Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ जैक एंड जिल। इस फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक औरत को दो छोटे छोटे बच्चों के साथ पहाड़ के चोटी की तरफ भागते हुए देखते हैं। उनके पीछे पीछे एक आदमी भी आ रहा था जिसके शरीर पे किसी हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म था। हमें पता चलता है इस औरत का नाम है केट और ये दो बच्चे उसी के हैं, जैक एंड जिल। कुछ देर भागने के बाद वो अपने बच्चों को आगे जाने के लिए कहकर खुद रुक जाती है। आगे का रास्ता उन्हें अकेले ही तय करना होगा, वो उनके साथ नहीं जा पाएगी। उन्हें इस आदमी को जो रोकना है। इसके अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं 15 साल बाद। एक लड़की से मिलते हैं, जेनी नाम से। वो एक रिपोर्टर है और वो भी उसी रास्ते पर जा रही है जहाँ जैक एंड जिल गए थे, द गिलमोर वैली। हमें पता नहीं अब जैक एंड जिल की हालत कैसी है, वो लोग जिंदा है या नहीं। इनफैक्ट उस दिन के बाद वो लोग उस आदमी से पीछा छुड़ा पाए थे या नहीं वो भी हमें नहीं पता। मगर इतना पता चलता है कि यहाँ पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग गायब हुए हैं। जो भी हाइकर्स, क्लाइंबर्स, कैंपिंग करने वाले इस रास्ते पर आते हैं वो कभी लौट कर नहीं जाते। जेनी इसी मिस्ट्री का जवाब ढूंढने आई है। सबको लगता है ये बिग फुट या फिर किसी जंगली जानवर का काम है, मगर इतने दूर तक चलने के बाद भी जेनी को ना कोई जानवर दिखा ना उनके फुटप्रिंट्स। मगर हाँ, उसे रियलाइज हो चुका था कि ऐसे जगह में गुम हो जाना बहुत आसान है। मैप फॉलो करने के बाद भी कोई भी इजीली भटक सकता है। हर तरफ सेम जो दिखता है। कॉम्पास काम नहीं करता, ना फोन पे नेटवर्क रहता है, तो जरूर बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। जेनी जंगल के रास्ते चोटी की तरफ बढ़ने लगती है। उसे कुछ पुराने सामान मिलते हैं, एक बाल्टी, एक डॉल। ये वही सामान थे जिन्हें हमने जैक एंड जिल के पास देखा था। अचानक जेनी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जंगल के अंदर से कोई गुजर जाता है उसके सामने से। इस बार उसे सच में डर लगने लगता है। वो जंगल से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी पीछे से कोई उसे स्टैब कर देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगा था और वो जमीन पर गिर जाती है। अपने सामने उसे दो बहुत ही क्रीपी फिगर्स नजर आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। पता नहीं ये इंसान है या फिर कुछ और। दिखने में तो भयानक है ही, उनका बर्ताव भी किसी खूंखार जानवर की तरह है। इस लड़के ने ही जेनी को स्टैब किया है और अभी यह लड़की उस पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डालती है, बहुत ही बेरहमी से। नेक्स्ट सीन में हम मिलते ही ईडन से, जो काफी सैड दिखाई दे रही थी। असल में रिसेंटली उसके बॉयफ्रेंड लूकस की मौत हुई है और ईडन उस शॉक से बाहर नहीं आ पा रही। गम में डिप्रेशन का शिकार बन चुकी है वो। उसके खुद के अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई है। उसने खुद भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है, कभी अपना रिस्ट काट कर तो कभी स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर, मगर हर बार वो बच गई और इससे ईडन जैसे और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। ऐसे में उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग सभी मिलकर सिल्वरटन वैली घूमने जाएंगे, इससे ईडन का मूड ठीक रहेगा। एज प्लान्ड नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बेस्ट फ्रेंड टैम आई उसे पिकअप करने और दोनों मिलकर निकल पड़े होटल की तरफ। बाकी फ्रेंड्स वहीं पर उनके लिए वेट कर रहे हैं। इस ग्रुप में है लूलू, डैनी और ग्रेग। टैम और डैनी को पहले से ही हाइकिंग की नॉलेज है और ग्रेग को इस इलाके के बारे में सब कुछ पता है। वो है इन सब का टूर गाइड। रात में जब सभी मिलकर रोड प्लान तैयार कर रहे थे तो ग्रेग उन्हें इस जगह के एक लेजेंड के बारे में बताता है, द लेजेंड ऑफ जैक एंड जिल। जब वो बोलना स्टार्ट करता है तब हम समझ पाते हैं ये तो वही सब बता रहा है जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। पता चलता है 15 साल पहले उस दिन केट किसी साइकियाट्रिक असाइलम से भाग रही थी अपने बच्चों के साथ। वो बहुत सालों से असाइलम में कैद थी। वहाँ उसे मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ सेक्सुअल अब्यूज भी सहना पड़ रहा था। इवन उसके पेरेंट्स भी कोई भले इंसान नहीं थे। अपने घर में भी उसे वायलेंस का सामना करना पड़ता था। बेचारे अपनी पूरी लाइफ तकलीफ झेलती रही। ऊपर से जब उसके अपने पेरेंट्स ने उसे असाइलम में एडमिट कर दिया, वहाँ पर काम करने वाले लोग भी उस पर हमला करने लगे। एज ए रिजल्ट केट प्रेग्नेंट हो पड़ी। असाइलम में ही उसने 2 बच्चे को जन्म दिया, मगर जब ये लोग उन बच्चों पर भी टॉर्चर करने लगे तो केट भागने की डिसाइड की। उस दिन मौका मिलते ही वो अपने बच्चों के साथ निकल पड़ी थी और उन्हें बचाते हुए ही अपनी जान दे दी। जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वही इन दोनों का बायोलॉजिकल फादर था। वो उन्हें हॉस्पिटल वापस ले जाना चाहता था तो केट उसे पीछे से धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। मगर वो खुद भी इस प्रोसेस में बच नहीं पाई, उसकी भी जान निकल गई।
लोग कहते हैं उसके दोनों बच्चे जैक एंड जिल अभी भी जिंदा हैं। इन्हीं वादियों में भटकते रहते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। ग्रेग ने ये जो कहानी सुनाई वो उसने लोकल लोगों से सुनी है, मगर उसे ये नहीं पता कि ये कहानी 100% सच है। वो दोनों क्रीपी फिगर्स ही जैक एंड जिल है। उनका बचपन असाइलम में गुजरा था और उसके बाद इस पहाड़ियों में। इसका असर उनके दिमाग पर पड़ा, जिस वजह से वो लोग ऐसे बन गए। जंगली जानवर की तरह रहते रहते वो ही बन गए हैं ये लोग। मगर इस सब के बारे में इस ग्रुप को कुछ नहीं पता। उन्हें तो ये सब मजाक लग रहा था। तो जब सच्चाई से उनका सामना होगा तो पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ईडन को कुछ मिसिंग पोस्टर्स दिखते हैं। इवन इस होटल के रजिस्टर पे हमें जेनी फ्लेमिंग की एंट्री भी मिलती है, मतलब वो सच में ही यहाँ आई थी। ईडन को तो डर लगने लगा था, कहीं ये जैक एंड जिल वाला लेजेंड सच तो नहीं। वो एक बार टैम से कहती भी है, मगर वो अपने वजह से पूरे ग्रुप का मजाक खराब करना नहीं चाहती थी। वो अपना मुंह बंद रखना ही सही समझती है। लेकिन उस दिन जब टैम और लूलू बाहर बैठे थे तो उनसे दो लड़की मिलने आती है। वो लोग अपने बहन को ढूंढ रहे थे, जेनी फ्लेमिंग को। हम समझ पाते ये वही रिपोर्टर है जिसे जैक एंड जिल के हाथ मरना पड़ा था। किसी को पता तक नहीं चला। ये दो लड़की लुलू और टैम को कुछ पोस्टर्स देते हैं और निकल पड़ते हैं गिलमोर वैली के तरफ। उन्हें कुछ भी करके अपने बहन को ढूंढना ही था, मगर वो समझ नहीं पाए ऐसे वो अपने मौत को बुलावा दे रहे हैं। वो भी एग्जैक्टली उसी रास्ते से जाने लगते हैं जहाँ से उनकी बहन गई थी। और कुछ दूर जाने के बाद अपने सामने उन्हें जिल दिखी। उसके माथे पर खून लगा था, जेनी का खून, मगर इन लड़कियों को लगा वो घायल है। तो ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करने के लिए। मगर तभी अचानक दूसरी लड़की कहीं गायब हो जाती है और इस लड़की को अपने पीछे जैक दिखता है। उसका भयानक रूप देखकर इस लड़की की हालत खराब हो चुकी थी। डर से वो जंगल के और अंदर भागने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक मेकशिफ्ट घर नजर आता है जिसके अंदर जेनी का लॉकेट लटक रहा था। ये लड़की उसके अंदर जाती है और वहां उसे फिर से जिल देखती है। वो एक खोपड़ी के सामने बैठी थी, इंसानी खोपड़ी। ये लड़की फिर से उससे बात करने जाती है और इस बार जिल उसे मारकर बेहोश कर देती है। बेहोशी के हालत में उसे अपने दूसरी बहन की लाश दिखती है जिसे जैक खींच कर ले जा रहा था। इसे देखकर ये लड़की डर से चिल्लाने लगती है और जिल पीछे से उसके माथे को पत्थर से कुचल के उसे मार डालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईडन का ग्रुप भी निकल पड़ता है सिल्वरटन की तरफ, मगर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें भी गिलमोर वैली पार करना ही होगा। वही वैली जहां जैक एंड जिल नाम के मैन ईटर्स रहते हैं, जहां इतने सारे लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन्हें तो एडवेंचर पसंद है, तो वो लोग उसी रास्ते को चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुबह से चलने के कारण सभी लोग बहुत थक चुके थे, स्पेशली ईडन और लुलू। आगे का रास्ता और ज्यादा स्टीप होने वाला है, तो वो लोग रुकने का डिसाइड करते हैं। कल सुबह घूम कर जाएंगे। साथ में ग्रेग भी रह जाता है, मगर टैम और डैनी को ऐसे चुपचाप बैठना पसंद नहीं आ रहा था। वो लोग एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स हैं, उन्हें हाइकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो लोग उस स्टीप रास्ते से ही ऊपर की तरफ आगे जाने लगते हैं। डिसाइड होता है कल सुबह सभी लेक के पास मिलेंगे, मगर उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। डैनी और टैम चोटी तक तो पहुंच चुके थे, मगर रात में उन्हें अचानक किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे उनके टेंट के बाहर कोई चल रहा हो। डैनी जाता है देखने और उसे कुछ ही दूरी पर जिल दिखती है। डैनी उससे बात करने जाता है तो जैक उसे मारकर जमीन पर पटक देता है और फिर जिल उस पर चढ़ के बैठ जाती है। वो डैनी को अपना नाम बताती है, उसके तरफ देखने के लिए कहती है, मगर डैनी इतना ज्यादा डर चुका था कि वो चिल्लाने लगता है और जिल भी अग्रेसिव होकर उसे मार डालती है। इसके बाद बारी थी टैम की। जैक उसे भी चेस करता है और मारकर बेहोश करके अपने झोपड़ी में ले जाता है। जब उसका सेंस लौटता है, टैम देखती है जैक कुल्हाड़ी से एक इंसान का शरीर काट रहा है। वो समझ नहीं पाती ये किसका शरीर है, मगर डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसके साथ भी जरूर यही होने वाला है जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो वो दबे पांव भागने लगती है, लेकिन इन लोगों के इलाके में उनके हाथ से बचना इतना भी आसान नहीं था। टैम ऐसी जगह छुपती है कि जिल उसे देख लेती है, एक रस्सी से उस पर हमला कर देती है और फिर कुल्हाड़ी से मारकर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद दोनों भाई बहन एक डायरी पढ़ने लगते हैं जिसमें इन दोनों की लाइफ स्टोरी लिखी थी। उनके माँ के बारे में लिखा था, उन पर हुए टॉर्चर के बारे में लिखा था। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों को लगता है ये वैली उनका घर है और बाहर रहने वाले सभी लोग इविल है, बस हॉस्पिटल के लोगों की तरह। वो लोग इस जगह को प्योर रखना चाहते हैं, इसीलिए किसी भी आउटसाइडर को वो लोग अलाउ नहीं करते।
उधर टैम के चिल्लाने की आवाज से ईडन की नींद टूट गई थी। वो बाहर जाके चेक भी करती है मगर किसी को देख नहीं पाती। सुबह भी उसकी नींद जल्दी टूट जाती है। असल में लुकस के जाने के बाद से वो बहुत अपसेट रहने लगी है। रात में नींद तो उसे आती नहीं। यहाँ घूमने आने का मन भी उसका नहीं था, टैम ने उसे फोर्स किया था। सुबह हो चुकी थी तो वो लोग लेक की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें लगा टैम और डैनी ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, मगर बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब डैनी और टैम नहीं आए तो इन लोगों को टेंशन होने लगा। वो लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें डैनी का टेंट और बाकी सामान मिल गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उधर हम जैक एंड जिल को देखते हैं अपने माँ की खोपड़ी का पूजा करते हुए। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, फिर भी अपने तरीके से वो लोग जस्टिस ढूंढ रहे थे। उन्हें लगता है सारे के सारे इंसान उनके पिता जैसे ही गंदे, इविल। उन्हें ये भी पता है उनके शरीर में भी वही खून बह रहा है, शायद इसीलिए उन्हें अपने आप से नफरत है। उधर ग्रेग, लुलू और ईडन जंगल के अंदर डैनी और टैम को ढूंढने लगे थे। उन्हें सुनाई देती है जैक एंड जिल के हाउलिंग की आवाज, ठीक जैसे कोई जंगली जानवर चिल्ला रहा हो। डर से सभी इधर उधर भागने लगे थे। एक पॉइंट पे लुलू अकेली पड़ जाती है तो जैक उस पर हमला कर देता है। उसका मुंह कवर करके घसीटते हुए ले जाने लगता है जंगल के अंदर, मगर ज्यादा दूर नहीं। लुलू किसी तरह उसके हाथ से खुद को आजाद करके बाहर की तरफ भागने लगती है। तब तक ग्रेग और एडन को भी एहसास हो चुका था कि लुलू गायब है। उन्हें जमीन पर निशान भी दिखे थे तो वो दोनों उसे ढूंढने लगे थे। फाइनली जब तीनों एक दूसरे को देख पाते हैं तो लुलू उन्हें इन्फॉर्म करती है जैक के बारे में और वो सभी को होटल की तरफ भागने के लिए कहती है। होटल तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। ग्रेग अंदर जाता है मदद बुलाने और ईडन लुलू के लिए वेट करने लगती है, मगर जैसे ही ग्रेग अकेला होता है पीछे से जैक उस पर हमला कर देता है तीर से। उसके पेट से खून निकलने लगा था। इसके बाद जैक उसे खींचकर एक कमरे के अंदर ले जाकर टेबल पर लेटा देता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। तब तक लुलू पहुंच चुकी थी। ईडन जब उसे लेकर अंदर जाती है तो जमीन पर खून देखकर उसे शक होता है। उसी ट्रेल को फॉलो करके वो लोग उस कमरे में जा पहुंचते हैं जहां ग्रेग पड़ा था। उन्हें जिल दिखती है। वो ग्रेग के ऊपर चढ़ के एक चाकू से उसे मारने की तैयारी कर रही थी। इन दोनों को देखकर वो ग्रेग को छोड़कर ईडन के ऊपर झपट पड़ती है, उसे चोक करके बेहोश कर देती है और उधर जैक हमला कर देता है लुलू के ऊपर। उसका गला काटकर बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालता है। ग्रेग सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाया, उसमें शक्ति ही नहीं बची थी। कुछ देर बाद जब ईडन का सेंस लौटता है वो खुद को उसी झोपड़ी में पाती है। ग्रेग भी वहीं पड़ा था बेहोश हालत में। वहाँ ईडन को वो खोपड़ी दिखती है और उसके सामने रखी डायरी भी। जब वो उस डायरी को पढ़ने लगती है अचानक ही जैक उस पर हमला कर देता है। उसके आवाज से ग्रेग का होश लौट आता है और इस बार हिम्मत जुटाकर वो ईडन को बचाने जाता है। एक बाल्टी से जैक के माथे पर लगातार वार करके उसे बेहोश कर देता है वो। उन्हें वहाँ डैनी की लहूलुहान लाश भी दिखती है। इसका मतलब टैम की लाश भी यहीं कहीं पड़ी होगी। ईडन को उस डायरी से इस जैक एंड जिल की बैक स्टोरी पता चल चुकी थी। तो जब जिल उस पर हमला करती है ईडन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है केट को लेकर। कहती है केट यानी कि उनकी माँ नहीं चाहती है जैक एंड जिल ऐसे जिए, लोगों का खून करे। ईडन खुद भी लुकस के यादों से डील कर रही है तो वो जिल के भावनाओं को समझ पा रही थी और इन्हीं फीलिंग्स को वो इस्तेमाल करती है। उसके बाद उसे जिल को कुछ समझ आया या नहीं वो तो नहीं पता, मगर वो अपना चाकू हटा लेती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ईडन उसका अटेंशन बेहोश जैक की तरफ डाइवर्ट करती है और खुद भागने लगती है जंगल की तरफ। ग्रेग भी जाता है उसके पीछे पीछे, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से जिल अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुस्से में पागल हो चुकी थी। वो फिर से उनका पीछा कर रही थी और एक पॉइंट पे वो ग्रेग को पीछे से स्टैब कर देती है। ईडन के सामने खून की उल्टी करते करते बेचारे की मौत हो जाती है। ईडन बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, मगर वो हार नहीं मानती। वो फिर से भागना स्टार्ट करती है और होटल तक पहुंचने के बाद ही रुकती है। मगर इतने भागा दौड़ी के बाद भी वह जिल से अपना पीछा छुड़ा नहीं पाई। वो समझ जाती है ऐसे नहीं होगा, उसे अपना दिमाग लगाना होगा। ईडन वही करती है, जिल को अपने माँ के बारे में याद दिलाती है, फिर से सिंपैथाइज करती है उनके प्रति, कैसे उन्होंने उनकी रक्षा की, अपनी जान दे दी उनकी जान बचाने के लिए। अभी ये वैली ही उनका घर है। जिल को वापस जाना चाहिए, अपने भाई को ढूंढना चाहिए। जिल मान जाती है और
भागती है घर के तरफ और इधर ईडन भी गाड़ी स्टार्ट करती है अपने घर वापस जाने के लिए। वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि वो बच गई। मौत को चकमा दे दिया उसने, मगर रियलिटी कुछ और ही थी। जैक और जिल के हाथ से कोई बच नहीं पाता, तो ईडन ने कैसे सोच लिया वो बच जाएगी। जैक उसके गाड़ी के पीछे ही बैठा था और वो एक चाकू से स्टैब करके ईडन को मार डालता है। फिलहाल उनका काम पूरा हो चुका था, तो वो लोग लौट जाते हैं अपने घर, मगर उनके चेहरे पे जो हंसी थी वो बदला पूरा होने की थी। अपने आप से जो वादा किया था उन दोनों ने, इस वैली को प्रोटेक्ट करेंगे, किसी बाहर वाले को घुसने नहीं देंगे, उसे जो पूरा कर पाए थे। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन ही काफी है, पूरी फिल्म देखकर वक्त जाया करने की कोई जरूरत ही नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।